पंडित जी जब पूजा कराते हैं, दुबे जी रोज आप पूजा करते हैं, बैठते हो, सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान को तिलक लगाते हो? नहीं, सबसे पहले यजमान की शुद्धिकरण होती है, फिर यजमान को तिलक लगाया जाता है, यजमान को सजाया जाता है, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं। शिव महापुराण में क्यों कहा गया तिलक करो, सिखा रखो, यज्ञोपवीत धारण करो? क्यों कहा गया? पहले तुम शिवमय हो, तब तुम्हें शिव के दर्शन हो। और हमने क्या किया? शिव महापुराण क्या सिखाती है? संयम, नियम। पहले खुद को साधो, साधना करो। गुरुजन क्या बताते हैं? पहले खुद को संयमित करो। और हम क्या करते हैं? 3 घंटे अगर कथा में बैठ जाओ, कभी पैर इधर कभी उधर। यहाँ तो भैया बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कुर्सी सोफा आदि सब लगे हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि नीचे बैठना पड़ता है, उसमें कभी फालती इधर किया कभी उधर किया, मौका लगे तो व्यास जी के सामने ही पैर फैला के बिठा बैठ। तो क्या मतलब? पहले खुद को साधो, जब खुद में साधना परिपक्व होगी तो शंकर जी अपने आप मिल जाएंगे। तो साधना कैसे करनी पड़ेगी? पहले भोजन में नियंत्रण रखो। नियम किसके लिए बनाया जाता है? नियम मनुष्य के लिए बनाया जाता है, और जो मनुष्य होता है वो नियम के अनुसार चलता है, और जो पशु तुल्य होते हैं उनको कोई नियम से मतलब नहीं होता। जो भी मिले हलो, कैसे भी मिले गटक जाओ, कोई नियम का विचार नहीं, कोई कर्म का विचार नहीं। शिव महापुराण कहती है कि कोई भी मनुष्य को वह वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए जो देवताओं के लिए अभक्ष्य है। जो भगवान को हम नहीं चढ़ा सकते, जो हमारे शिव जी के काम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। जो हम भगवान को अर्पित कर सके, भगवान को समर्पित कर सकें, वही हमें उपयोग में लेना चाहिए। संयमित रखो। कथा में क्यों कहा जाता है कि कम भोजन करो? जब आप कम भोजन करोगे ना तो आपके शरीर में फुर्ती रहेगी। व्रत क्यों बताए गए? अच्छा एक बात बताओ, ये व्रत कहते किसे हैं? शायद आज व्रत है, कल था वो जिजोतिया वाला, कल। क्यों रखते हैं व्रत? व्रत रखने का क्या मतलब होता है? दुबे जी, व्रत क्यों रखते हैं? भूखे रहने से भगवान मिलते हैं? व्रत इसलिए बताया गया है कि एक नियम हो। और मैं तो ये मानता हूं कि व्रत इसलिए बताया गया होगा, पहले परिवार बड़ा होता था, माताओं को खूब सारा भोजन बनाना पड़ता होगा, तो महात्माओं ने कहा कि देखो भाई, भोजन में लगे रहोगे तो पूजा कब करोगे? इसलिए एक काम करो, सब कोई व्रत करो और सब मिलके ठाकुर जी का पूजन अर्चन बंदन करो। हो सकता है ये नियम रहा हो, पर महाराज आज का व्रत के दिन तो ऐसे ऐसे पकवान बनते हैं, हर चीज का व्रत का भी पकवान आ गया। नमक भी चाहिए तो व्रत वाला नमक, व्रत वाला शक्कर, व्रत वाली रोटी, व्रत वाली पूड़ी, व्रत वाली सब्जी। अरे जब सब कुछ डकार ही जाना था तो व्रत करने की जरूरत क्या थी? ना करते। नियम। संत जन तो कहते हैं भोजन उतना ही लो जितने से शरीर चल सके। अगर 2 रोटी में काम हो रहा है तो तीसरी क्यों लेना? शरीर को इतना बढ़ा लेना भी गलत है। इंद्रियों को संयमित रखोगे तो ठाकुर जी का भजन भी कर पाओगे, शिवालय में देवालय में जा भी पाओगे। और गजब की बात बताऊं, हमारे चित्रकूट बहुत सारे भक्त पहुंचते हैं, और जाके पहुंचेंगे सबसे पहले कहेंगे महाराज जी प्रणाम। कोई ऐसा स्थान बताओ चित्रकूट में जहां चलना ना पड़े, जहां चलना ना पड़े। तो हम तो यही कहते भैया यहाँ कामदगिरी है, जहां 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा लगती है, और वही मुख्य दर्शन है। राम जी 11.5 वर्ष वनवास काल में रहे चित्रकूट में। उस पर्वत का आकार भी राम जी के धनुष के आकार का है, और कामदगिरी की ऐसी महिमा है
कि वो सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है।